हेलो दोस्तों, वीके एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परिवेश हिंदी पाठमाला कक्षा 8 की बुक से उसकी पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ये है भारत देश हमारा। ये कविता है। इस कविता को लेखक है सुब्रमण्य भारती। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। चमक रहा उत्तंग हिमालय, यह नागराज हमारा ही है। जोर नहीं धरती पर जिसका, यह नागराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी, ऐसी पावन कलकल धारा। तो दोस्तों, चमक रहा उत्तुंग, उत्तुंग से हमारा क्या मतलब है? उत्तुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा। यानी कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नागराज हमारा ही है। जो ऊंचा, इतना ऊंचा हिमालय है, वो चमक रहा, वो नागराज, वो हिमालय हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, मतलब जिसका धरती पर कोई भी जोड़ नहीं है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित, प्लावित का क्या मतलब है यहाँ पर? पूर्ण रूप से भरी हुई। करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी, ऐसी पावन कलकल धारा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो नदी हमारी गंगा है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है। जो नदी हमारे देश में बह रही है, क्या ऐसी पावन कलकल धारा कहीं और भी बहती है? सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। सम्मानित जो सकल, सकल का मतलब क्या है यहाँ पे? सारा विश्व, मतलब पूरे विश्व में। मतलब हम वो कवि कहते हैं कि हमारा जो देश है उसका सारे विश्व में गुणगान हो रहा है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, हमारे जो अमर ग्रंथ हैं, उपनिषद इसी देश में है, यही देश में है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह स्वर्णिम देश हमारा। कह रहे हैं कि हम सब मिलकर जो हमारा स्वर्णिम देश है, मतलब स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरा देश है, इसका यश गान करेंगे। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। वो कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है, हमसे कौन जगत में आगे है, ये हमारा भारत देश है। यह भारत देश हमारा, महारथी कई हुए यहाँ पर। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे। यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सम्मान सभी थे। मतलब कवि कह रहा है कि यह भारत देश जो हमारा है वो महान लोगों से भरा हुआ है। यहाँ बहुत से महारथी हुए हैं, ऋषि मुनियों का देश है। नारद जैसे ऋषि जिनके यहाँ पर मधुमय गीत हमने सुने हैं। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम सामान। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सबसे अच्छा सामान बनते हैं, सबसे अच्छे सामान बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं भी किसी से हीन ना होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे। पूर्ण भूमि ये भारत माता, जग की हम तो भीख ना लेंगे। मतलब कभी यहाँ पे कह रहा है कि विघ्नों, चाहे कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन हम कभी नहीं डरेंगे। अब यहाँ पर हमारे देश में कोई भी दलित, कोई भी दीन, कोई भी हीन, दीनहीन अपने को महसूस नहीं करेगा। क्षुद्र मतलब छोटे से स्वार्थ के लिए हम कभी भी छोटे बुरे कर्म नहीं करेंगे। पूर्ण भूमि ये भारत, जो हमारी भारत माता है, ये हमारी पूर्ण भूमि है। इसका हमेशा हमको सम्मान करना है। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा मही है। कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधा में लुटा रही है।
आर भूमि उत्कर्षमयी है, गूंजेगा यह ज्ञान हमारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमामय ये देश हमारा। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में मिश्री, मधु मतलब शहद, मेवा, फल, ये सब धरती हम पे लुटा रही है। कदली, चावल, विभिन्न प्रकार के अनाज, दूध, सब कुछ हमारे देश में उपलब्ध है। हमारी जो आर्य भूमि है ये बहुत उत्कर्षमयी का क्या मतलब है? श्रेष्ठ, समृद्ध है। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे देश का में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो कौन करेगा समता इसकी, महिमामय ये देश हमारा। तो कौन ऐसा है जो हमारे देश से समानता कर रख सकता है? कौन है ऐसा देश जो हमारे देश के समान है? हमारा देश जो है वो महिमामयी है। दोस्तों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता में जो कवि है बस वो हमारे देश की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, उनके बारे में इस कविता में कवि ने गुणगान किया है। दोस्तों, आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में मैं उसके उत्तर भी आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, बाय।